हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हर दिन आपको किसी ना किसी टॉपिक का 15 क्वेश्चंस दूंगी। तो आज हम लोग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, यदि A रेशियो B है 2:3 और B रेशियो C है 5:7 तो A रेशियो C ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखिए कि B की वैल्यू तो 2 बार रिपीट हो रही है। B जो है वो आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि B की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, एक ही होगी। तो एक होने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 है और यहाँ पर क्या है, B की वैल्यू 5 है। तो अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और B को मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब तो एक ही वैल्यू बन जाएगी। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए करेंगे। हमसे पूछा है A रेशियो C, तो A का मान अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और C का मान कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। तो आंसर कितनी हो जाएगी, 10:21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 2A = 3B = 4C तो A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा। तो जब आपको वैल्यू इस तरह से दी जाए इक्वेट करके, तो आप क्या कीजिए कि जो वैल्यू आपको निकालना है, जैसे A निकालना है तो A के सामने की वैल्यू आप कंसिडर मत कीजिए, बाकी B और C का मल्टीप्लाई करके A के लिए लिख लीजिए। 4 तिया 12, ये हो गई A की वैल्यू। B के लिए 4 दूनी के 8 और फिर C के लिए 3 दूनी के 6 हो गया। चूँकि हम रेशियो में हमेशा सबसे छोटा फॉर्म लेते हैं, चूँकि यहाँ पर ये तीनों का तीनों 2 से कट रहा है तो हम इसे छोटा कर देंगे, 6, 4 और 3। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 900 रुपया A, B और C में क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो A और C की प्राप्ति का अंतर बताइए। रेशियो में हम हमेशा जो अनुपातिक मान होता है उससे ओरिजिनल वैल्यू कंपेयर करके लेके आते हैं। यहाँ पर अनुपात में दिया है 6, 5, 4, तो मिलके कितना हो गया, 15। 15 हुआ टोटल अनुपात के रूप में और एक्चुअल कितना है, 900। यहाँ पर दूसरी तरफ में हम लिखते हैं एक्चुअल वैल्यू और फर्स्ट में लिखते हैं हम जो हम रेशियो में वैल्यू फाइंड किए हैं। तो 15 जो रेशियो में है एक्चुअल में है 900, कितना गुना है, 60 गुना है। 15 × 6 = 90 होता है। अब हमसे पूछा है, जो भी अब हमसे पूछा जाएगा वो हम सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमसे पूछा है A और C की प्राप्ति का अंतर, तो A और C की प्राप्ति का अंतर है 2, मतलब 60 का 2 गुना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो जब भी आपको इस तरह बोला जाए तो आप इसे लिख लीजिए 7:13 और फिर यहाँ पर 2:3। फिर क्या कीजिए, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो अंतर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है 7 तिया 21 और 13 दूनी के 26, मतलब 26 और 21 का अंतर जो कि होता है 5, तो वही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको वैल्यू रेशियो के फॉर्म में नहीं देकर डायरेक्ट लिख दिया है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, यहाँ है 6, 7, 15, 17 में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। तो सबसे पहले आप उसको इस तरह से लिख लीजिए कि 15 और 17 है और फिर वही चीज़ दोनों का गुना करना है और उसका अंतर ले लेना है। 17 × 6 होता है 102 और 15 × 7 होता है 105, तो अंतर कितना हो गया, 3। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती। जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछे तो बहुत ही आसान है, आप क्या कीजिए कि उसे जो वैल्यू दी गई है उसे मल्टीप्लाई कीजिए और उसका रूट निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 200 हो गया और यहाँ पर हो गया 32/100 हो गया। फिर 32 दूनी के क्या होता है, 64 होता है और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। 200 है हमारे पास तो क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो 8/100 हो गया। दैट मीन्स कि ये 0.08। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। याद रखिए मध्यानुपाती में आपको रूट ओवर कर देना है उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 7 है 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है।
तो जब आपको मिश्र अनुपात निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपको अनुपात के पहले में लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर है 2 गुने 6 गुने 11, आप उसे पहले ऊपर में लिख लीजिए। और जो वैल्यू आपको अनुपात में बाद में लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर है 3 गुने 11 गुने 2, बस इसी का अनुपात मिश्र अनुपात कहलाता है। तो जो वैल्यू कट जाती है आप उसे काट दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 2, तो आंसर कितना हो गया 2:1, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8:56, और ये जो साइन है वो है समानुपात का, जिसे हम एक्चुअली में इक्वल टू भी कह सकते हैं, 56/x। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ ऊपर ऊपर कट गया, 8 7 56, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25 गुने 7, और वो है 175। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 है, तो कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ और गर्ल का रेशियो दिया गया है, कितना 3:1, और बाद में हो जा रहा है 9:5। तो बाद में 9:5 जो हो रहा है, तो यहाँ पर लड़कियों को शामिल किया जा रहा है, बॉयज़ में तो कोई चेंजेस नहीं है, मतलब बॉयज़ हमेशा सेम ही होना चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 9 है, तो हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, बॉयज़ और गर्ल की न्यू वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 और 3 जो पहले थी, और बाद में हो गया 9 और 5। तो अब यहाँ पर सवाल में हमें दिया गया था, ये है आपका पहले का मान और ये है आपका बाद का मान। तो पहले 9:3 था, टोटल बन गया 12, जो कि किसके बराबर है, 36 के बराबर है। कितना 3 गुना हो गया। और हमसे पूछा है कि कितनी और लड़कियां शामिल हो, तो कितनी लड़कियां शामिल हो रही है, 3 से 2, अनुपात के रूप में 2 शामिल हो रही है, तो कितना गुना हो जाएगा 3, तो आंसर हो गया 6, ऑप्शन नंबर डी आंसर। नंबर 10 है, किसी मिश्रण में दूध और पानी 7:5 के अनुपात में है, मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से नई मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए मिल्क और वाटर था पहले 7 और 5, बाद में हो गया 7 और 8, और यहाँ पर क्या मिलाया जा रहा है, नए मिश्रण में 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, और ये वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। तो जब वैल्यू ऑलरेडी सेम है तो आप यहाँ पर ये आप सोच सकते हैं कि 5 में से 8 जो है 3, यही मिलाया गया है, अनुपात के रूप में 3 लीटर मिलाया गया है, और एक्चुअल में कितना मिलाया गया है 15 में। इस तरफ में हम लेते हैं क्या एक्चुअल, और ये हम लेते हैं रेशियो वाली। तो कितना गुना 3 × 15, मतलब हर एक वैल्यू जो अनुपात में है वो 5 गुनी बड़ी होगी अपने आप में। तो यहाँ पर नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, तो नए मिश्रण में पानी कितना है 8 है, तो ये भी कितना लिखेंगे हम आंसर में, 8 × 5 मतलब 40 लीटर, ऑप्शन हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 2 बर्तन में समान मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण भरा है, दोनों बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:1 है। दोनों मिश्रण को मिलाकर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले लिख लेते हैं क्या हमें दिया गया है, मिल्क और वाटर, तो ये है 3:2, और दूसरे वाले में, ये फर्स्ट वाले में है, और सेकंड वाले में कितना है 4:1। तो यहाँ पर दोनों है समान मात्रा में। फिर हमें पूछा है एक नए मिश्रण में, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर दोनों मिलाकर कितना है 5, यहाँ पर भी दोनों मिलाकर है 5। जब आपको वैल्यू बराबर मिल जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड कर देंगे, और अगर यही वैल्यू हमें बराबर नहीं मिलती तो हम उसे बराबर करते और फिर ऐड करते। तो यहाँ पर जब हमें मिल गई तो 3 4 7 लिख लिए, और वाटर हो गया 2 और 1 3, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो जब भी मिलाना रहता है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मिला रहे हैं वो उसी की वैल्यू चेंज होगी, और जो नहीं मिल रहा है पहले से वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दूध तो हम ऐड नहीं कर रहे, पर उसका रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस रेशियो को बराबर करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये मल्टीप्लाई पूरे वैल्यू में होगी।
तो अब हमारे पास जो नई वैल्यू मिल गई वो कितनी हो गई, मिल्क की 12 और वाटर की 3, फिर मिल्क की 12 और वाटर की 4। अब यहाँ पर देखिए मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है तो 3 से बढ़कर 4 हो गया। 60 लीटर मिश्रण पहले था, तो 60 लीटर मिश्रण जो पहले था मतलब 12 अनुपात जो 3 है, जो कि अनुपात के रूप में टोटल 15 हो गई और एक्चुअल में है 60। 15 चौके 60 मतलब हर एक वैल्यू कितनी गुनी है, 4 गुनी होगी। तो यहाँ पर जो ऐड किया जा रहा है वो कितना है, 1 लीटर ऐड किया जा रहा है रेशियो के फॉर्म में, तो वो भी 4 गुना हो जाएगा मतलब 4 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है 4 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8 है। यदि इनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए, यहाँ पर बराबर मात्रा मिलानी है मिल्क और वाटर की। पहला है 1:2, दूसरा है 2:3, फिर 3:2 और फिर 7:8, फिर नए मिश्रण। तो जब भी बराबर मिलाना है तो आप ये देखिए कि जब बराबर मिलाएंगे तो आपका बराबर है कितना, ये है 3, ये है 5, फिर ये है 5 और ये है 15। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को तो हमें बराबर करनी पड़ेगी, तो वैल्यू बराबर करेंगे तो इन सब का एलसीएम कितना होता है, 15 होगा। तो 15 मतलब ये इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसे 3 से, फिर इसे 3 से और इसे किसी से भी नहीं। तो अब नई वैल्यू हमें क्या मिल गई, मिल्क और वाटर की 5, 5 दूनी के 10, फिर 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6, 3 तिया 9, फिर 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 मिल्क है, वाटर है 3 दूनी के 6, फिर यहाँ पर वैल्यू एज इट इज हो गई। तो अब नया मिश्रण में आप सबको ऐड कर दीजिए, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया 9 6 15, 15 5 20 और 7 हो गया 27। फिर ये वैल्यू हो गई आपकी 9 6 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 और 8 33। 27 और 33 दोनों के दोनों 3 से कटेंगे, ये कट गया 9 3 27 और ये कट गया 11। तो आंसर कितना होगा 9:11। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल्य 480 रुपये हैं। नोटों की संख्या समान है तो उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो जब आपको नोटों की संख्या समान है तो आप मान लीजिए कि x नोट है, हर एक x नोट है, तो 10 5 15 और 16 गुने x नोट हो गए 16x, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 480 हो गई। तो 16 तिया 48, 30 गुना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30 आ गई। अब हमारे पास पूछा है नोट कुल कितने नोट हैं, तो आप यहाँ पर 30 आंसर नहीं कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के नोट हैं, तो कितना हो जाएगा इंटू 3 मतलब 90। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 225 रुपये की एक राशि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्याएं 8, 5 और 3 के अनुपात में है, तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है। ये जो आपको 8, 5 और 3 दिया है, ये दिया है 1 रुपये का और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो मान लीजिए कि 1 रुपये का अगर 8 सिक्का होता, अगर अभी हम इसे 8 माने तो उसकी वैल्यू कितनी होती 8 रुपये ही होती। फिर है 50 पैसे के 5 सिक्के, तो 5 सिक्के हैं तो उन सिक्कों की कीमत क्या होगी, आधा कर लेंगे हम, 50 पैसे हैं तो आधा हो जाएगा, तो 5 × 5 2.5 हो जाएगा, 2.50 लिख लेते हैं। फिर 3 जो है वो 25 पैसे के सिक्के हैं, 3 25 पैसे के सिक्के हैं और एक सिक्के की कीमत 1/4 होती है, 1 रुपये का 1/4 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा 2.25 से जब उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 या 75 मतलब 0.75 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमें मिल गया कि ये इतना रुपया हमारे पास है, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 11 इधर हो गया 0.25। तो यहाँ पर हमें मिल गया वैल्यू, अगर अनुपात के रूप में रहता तो 11.25
जो कि एक्चुअली में यहाँ पर है 225 रुपये। तो बस अब इसे कंपेयर कर देंगे, पॉइंट हटाए यहाँ पर, यहाँ डबल जीरो डाल दिए, तो अब देखिए ये कितना गुना हो गया, 20 गुना हो गया। तो अब हमसे पूछा है 1 रुपये का सिक्का, तो 1 रुपये का सिक्का का मान कितना है, 8। तो 8 को जब हम 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, मतलब 160 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 15 क्वेश्चन जो मैं आपको अभी करवाई हूँ वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बार बार नंबर्स बदल बदल कर पूछे गए हैं। तो अगर आप ये 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।